तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर हेनरी की मदर उसके सामने खड़ी होती है और बोल रही होती है कि हेनरी, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हेनरी अपनी मदर से बोलता है, मदर, जब आप बहुत ही ज्यादा बीमार थी तब आपकी हालत देखकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और उसी दौरान मैं एक पर्सन से मिला जिस पर्सन ने मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वह पर्सन अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर आपकी बीमारी को हील कर देगा, पर इसके बदले आपको अपने पुराने सपने को पूरा करना होगा। पर अगर आपने यहाँ पर अपने सपने को पूरा नहीं किया तो इसके पनिशमेंट के तौर पर मेरा एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा घायल हो सकता हूँ। पहले मुझे उस पर्सन की बात पर यकीन नहीं हुआ, पर जैसे ही मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया अचानक से आप यहाँ पर यंग हो गई और यह सब देखकर मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, पर जैसा उस पर्सन ने मुझे बताया था यहाँ पर सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अब यह सुनते ही हेनरी की मदर परेशान हो जाती है और बोलती है, बेवकूफ, आखिर तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन क्यों किया। और अब वह कुछ सोचते हुए बोलती है, कहीं वह पर्सन सेंटा क्लॉज तो नहीं थे जो यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट देने आए हो। तभी हेनरी बोलता है, मदर, आज सुबह में ही आपने देखा कि एक कार के साथ मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है, तो शायद से वह मेरे लिए एक वार्निंग थी। तो यहाँ पर अब आपको अपने पुराने सपने को पूरा करना होगा, वरना यहाँ पर एक्सीडेंट में मैं मर भी सकता हूँ। यह सुनते ही उसकी मदर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यह देखते ही हेनरी बोलता है, मदर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए और कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बाकी सब कुछ यहाँ पर मैं संभाल लूंगा। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह हेनरी इंटरनेट के ऊपर अपने लिए कोई जॉब ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक न्यूज दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि कल अचानक से एक फैक्ट्री में आग लग गई और उस आग में 2 लोग जलकर मर गए। अब यह देखते ही हेनरी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, कहीं यह काम टेम्पल का तो नहीं, क्योंकि वही इस तरह लोगों को एक्सीडेंट में मारता है, तो कहीं वह इसी तरह मुझे भी तो नहीं मारेगा। और अब वह वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मेरे मरने के बाद मदर यहाँ पर काफी ज्यादा अकेली हो जाएंगी, क्योंकि मेरे अलावा मदर का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए मरने से पहले मुझे यहाँ पर मदर के लिए कुछ करना है जिससे मेरे जाने के बाद भी मदर एक हैप्पी लाइफ जी सके। और अब वह एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कॉल करके उनसे उनके एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में पूछता है। तभी सामने बैठी लेडी हेनरी से उसकी एज पूछती है। हेनरी उसे बताता है कि वह 22 साल का है। तभी वह लेडी बोलती है, तो आखिर हेनरी को किस तरह का इंश्योरेंस चाहिए। हेनरी बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे एक ऐसा इंश्योरेंस चाहिए जिससे अगर मैं किसी एक्सीडेंट में मारा जाऊं तो उस इंश्योरेंस के पैसे मेरी मदर को मिल जाए। यह सुनते ही वह लेडी परेशान हो जाती है और बोलती है, हेनरी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी तुम किस जगह पर मौजूद हो। हेनरी बोलता है, हाँ, मैं अपने घर में हूँ। तभी वह लेडी बोलती है, इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। हेनरी बोलता है, आप गलत समझ रही हो, मैं बस यहाँ पर एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। उसी वक्त घर का दरवाजा खुलता है और अब घर में हेनरी की मदर आ जाती है, जिसे देखते ही हेनरी कॉल को कट कर देता है। तभी उसकी मदर बोलती है, तो तुम नींद से जग गए, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। यह बोलते हुए वह किचन में जाकर हेनरी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। हेनरी बोलता है, मदर, आप इन कामों को छोड़ दीजिए और जाकर आप पढ़ाई कीजिए, आपके लिए यह सभी काम यहाँ पर मैं कर दूंगा। तभी हेनरी की मदर बोलती है, उसने फैसला कर लिया है कि वह यहाँ पर काफी अच्छे से पढ़ाई करेगी और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेगी, जिससे उसका अधूरा सपना पूरा हो सके। और यहाँ पर हेनरी ने अपनी जान खतरे में डालकर अपनी मदर की जान बचाई है, इसीलिए उसकी मदर भी यहाँ पर हेनरी को कुछ नहीं होने देगी। अब यह सुनते ही हेनरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह अपने आंसुओं को छिपाने के लिए वहाँ पर प्याज काटने लगता है और बोलता है, यह प्याज मेरे आंखों में जलन पैदा कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करने के लिए आया हुआ होता है, जहां का ओनर उसका इंटरव्यू लेने के बाद उसे जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो। तभी हेनरी अपने पास से एक मोटे से बुक को बाहर निकालता है और अब वह उस बुक के अंदर लिखे गए सभी सवाल उस पर्सन से पूछने लगता है, जैसे कि आखिर यह बिल्डिंग कितने साल पहले बनी थी,
और कहीं इस बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स तो पड़े हुए नहीं है जिससे यह बिल्डिंग कभी भी गिर जाए। और कहीं यहाँ पर आसपास कोई इलीगल व्हीकल तो पार्क नहीं है, या फिर कहीं इस बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट होने का खतरा तो नहीं है। अब इस तरह के सवाल सुनकर वहाँ का ओनर भी काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं आज ही बिल्डिंग में मौजूद सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करवा लेता हूँ। हेनरी बोलता है, आपको मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, लोगों की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो हमें इन सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अब हेनरी को उस रेस्टोरेंट के अंदर जॉब मिल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि घर पर हेनरी की मदर एक टेबल के ऊपर बैठी हुई होती है। वहीं पर उन्हें उनका एक फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जिसमें हाई स्कूल में उनके काफी अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं। वहीं पर उनके टीचर उनसे बोलते हैं कि जिन्यू, तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी हो, तो तुम्हें कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ से एक अच्छी जॉब पा सकती हो, जिसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब जिन्यून अपने घर पहुँचकर अपनी मदर को इस बारे में बताती है। यह सुनते ही जिन्यून की मदर गुस्सा होते हुए बोलने लगती है, कहीं जिन्यून भूल तो नहीं गई कि वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उनके पास उसकी कॉलेज का फीस पे करने का पैसा नहीं है। तभी जिन्यू गुस्से में अपने हाथ में मौजूद स्पून्स को नीचे पटकते हुए बोलती है, उसके पेरेंट्स उसके छोटे भाई को यहाँ पर अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पर वह जिन्यू को पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जिन्यू का यह भी कहना है कि वह अपने कॉलेज की फीस खुद जॉब करके इकट्ठा कर लेगी। तभी जिन्यू की मदर उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, आखिर तुमने अपने भाई के स्पून को इस तरह जमीन पर क्यों फेंका। तभी जिन्यू गुस्से में बोलती है, आपको हमेशा अपने छोटे बेटे की ही पड़ी रहती है। यह सुनते ही उसकी मदर बोलती है, तुम्हारा छोटा भाई ही हमारे फैमिली को यहाँ पर संभाल सकता है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वह नौकरी करेगा, जिससे घर में अच्छे पैसे आएंगे, पर तुम हमेशा हमारे साथ यहाँ पर नहीं रहने वाली हो, इसीलिए हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाना चाहते हैं। यह सुनते ही जिन्यू गुस्से में वहाँ से भाग जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह एक फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वह वहाँ पर थोड़े पैसे जमा करके एक कॉलेज में एडमिशन ले सके। और कॉलेज में एडमिशन लेकर स्टार्टिंग से ही एक अच्छी जॉब पाना जिन्यू का सपना था, पर उसकी फैमिली ने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए जिन्यू अपने पैरों पर खड़ी हुई और खुद जॉब करके अपने कॉलेज की फीस जमा करने लगी। पर एक दिन उसके फादर भागते हुए उसकी फैक्ट्री में आते हैं और अब जिन्यू को पता चलता है कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वह अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां पर उनका एक ऑपरेशन होने वाला है और उस ऑपरेशन के लिए काफी सारे पैसे चाहिए, पर उनकी फैमिली के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए हैं। और अब इस बारे में जानकर जिन्यू न चाहते हुए भी अपने कॉलेज की फीस के लिए जमा किए गए पैसे अपनी मदर के ऑपरेशन के लिए दे देती है, जिससे उसका एक अच्छे से कॉलेज में जाकर वहां से पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी करने का सपना टूट जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जिन्यू इन सभी बातों को याद कर रही होती है और अब वह बोलती है कि यहाँ पर उसे एक दूसरा चांस मिला है, तो वह इस बार अच्छे से पढ़ाई करेगी और एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेगी। और अब वह वहाँ पर अपना मन लगाकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पर वह अपने सपने को पूरा होते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और अब देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। वहीं पर जिन्यू लगातार अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। दूसरी ओर हेनरी उस रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा होता है, जिससे वह अपनी मदर के एडमिशन लेने के लिए पैसे जमा कर सके। तभी वह अपने रेस्टोरेंट में न्यूज चलते हुए देखता है, जिसमें बताया जाता है कि इस साल कोरिया में होने वाले कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स के बीच इसका काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। वहीं पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई दो लेडी आपस में इस बारे में बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि उनके बच्चे भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। वहीं पर हेनरी खाना बनाते हुए उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। और अब रात में हेनरी अपने घर आता है तो वह अपनी मदर को वहां पर योगा करते हुए देखता है। यह देखते ही हेनरी बोलने लगता है, मदर अपना टाइम पास करना बंद कीजिए, मैंने सुना है कि इस साल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, इसीलिए आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी हेनरी की मदर बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है।
तो मैं काफी आसानी से एंट्रेंस एग्जाम में पास हो सकती हूँ। अब यह सुनते ही हेनरी उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को चेक करने लगता है और देखता है कि उसकी मदर ने वहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर सही दिए होते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं, जो देखते ही वह बोलने लगता है मदर, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर आप गलत जवाब दोगी तो आपके नंबर कट सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यह सुनते ही उसकी मदर बोलती है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब दिखाया जाता है कि हेनरी बाथरूम में नहा रहा होता है, वहीं वह सोच रहा होता है कि मदर को कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए मैंने यहाँ पर उनसे झूठ कहा कि अगर उन्होंने अपने पुराने सपने को पूरा नहीं किया तो मेरा यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, पर सच्चाई तो यह है कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और अब हेनरी को एक पुराना फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें हेनरी की मदर जिनियो उसे लेकर काफी तेजी में कहीं भाग रही होती है। वहीं पर काफी तेज तूफान आया हुआ होता है और हेनरी जोर जोर से रो रहा होता है, पर उसकी मदर उसे लेकर बिना रुके लगातार भागे चली जा रही होती है। और अब वह एक बस स्टैंड के पास आकर बैठती है और बोलती है, हेनरी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मदर यहाँ पर तुम्हारे साथ है और हम दोनों यहाँ से काफी ज्यादा दूर चले जाएंगे, जिसके बाद हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। और अब प्रेजेंट टाइम में हेनरी सोचने लगता है, मदर ने यहाँ पर काफी कुछ झेला है, पर इसके बावजूद उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं मदर का ख्याल रखूं और मेरे जाने के बाद भी मदर यहाँ पर खुश रहे। अब दिखाया जाता है कि एक माउंटेन फेस्टिवल के दिन हेनरी अपनी मदर को लेकर एक जाइंट ट्री की वर्शिप करने के लिए जा रहा होता है, पर उसकी मदर वहां जाने के लिए तैयार नहीं होती है और बोल रही होती है कि वह वहां जाकर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय थोड़ी देर तक यहाँ पर अपना पढ़ाई कर लेगी, पर हेनरी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मदर आखिर आप इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो। अब उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर आसपास खड़े सभी लोग अजीब तरीके से उन्हें देखने लगते हैं, जो देखकर हेनरी परेशान हो जाता है और बोलता है, यह मेरी सिस्टर है और यह यहाँ पर काफी ज्यादा जिद्दी है, जिस वजह से मैं कभी कभी इसे मदर बुलाता हूँ। और अब हेनरी और उसकी मदर दोनों एक साथ एक माउंटेन के ऊपर मौजूद जाइंट ट्री के पास आते हैं, जहां पर वह दोनों उस ट्री की वर्शिप करते हैं। वहीं पर चारों ओर कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, जो सभी इस साल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं और वह सभी एग्जाम में पास हो जाए, इसीलिए वह उस जाइंट ट्री की पूजा करने के लिए आए होते हैं। और अब वहाँ पर सूरज निकलने लगता है, जो देखते ही हेनरी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए वहाँ पर प्रार्थना करने लगता है कि उसकी मदर एग्जाम में पास हो जाए। वहीं पर यह देखकर हेनरी की मदर जिन्यू प्रे कर रही होती है कि हेनरी ने मुझे बचाने के लिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे यह पता है कि हेनरी काफी ज्यादा शरारती बच्चा है, पर इसके बावजूद उसका दिल बहुत ही ज्यादा साफ है। तो वह प्रे करती है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, भगवान हेनरी को हमेशा सेफ रखे और उसे एक अच्छी लाइफ दे, जो लाइफ खुशियों से भरी हुई हो। अब हमें दिखाया जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम के दिन हेनरी की मदर जिन्यू एक कॉलेज में बैठकर एग्जाम दे रही होती है। वहीं पर एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हेनरी प्रे कर रहा होता है कि उसकी मदर एग्जाम में पास हो जाए। अब दिखाया जाता है कि शाम को हेनरी अपने घर में बैठा अपनी मदर के क्वेश्चन पेपर के आंसर मिला रहा होता है। वहीं पर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि इस साल कोरिया में हुए कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बुरा आया है, क्योंकि पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड था, जिस वजह से कई सारे लोगों का एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं गया। तभी हेनरी अपने मदर के क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर्स को कैलकुलेट करते हुए बोलता है, मदर। अब हेनरी का चेहरा देखकर जिन्यू बोलती है, क्या वह एग्जाम में फेल हो गई। तभी हेनरी हंसते हुए बोलता है, नहीं मदर, आप इस एग्जाम में पास होने वाली हो और तो और आपके मार्क्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब बस आपको यहाँ पर यह डिसाइड करना है कि आखिर आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हो। तभी हेनरी की मदर खुश होते हुए बोलती है, इस बारे में यहाँ पर सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि वह किस कॉलेज में एडमिशन लेंगी। हेनरी एक्साइटेड होते हुए पूछता है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लोगी। हेनरी की मदर बोलती है, इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ साउथर्न यूनिवर्सिटी। यह सुनते ही हेनरी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मदर, यहाँ पर आपके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आने वाले हैं और तो और साउथर्न यूनिवर्सिटी में तो वह लोग एडमिशन लेते हैं जिनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तभी उसे याद आता है कि वह भी साउथर्न यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है और अब वह परेशान होते हुए बोलता है, कहीं आप मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में तो नहीं सोच रही हो।
उसकी मदर हाँ में सर हिलाती है, जो देखते ही हेनरी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। हेनरी बोलता है, मदर अगर आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो, क्योंकि आपके मार्क्स काफी अच्छे आने वाले हैं। जिन्यू बोलती है, नहीं, वह तो यहाँ पर हेनरी के कॉलेज में ही एडमिशन लेगी, क्योंकि उसके यहाँ पर ज्यादा अच्छे मार्क्स होने की वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जिससे उन्हें कॉलेज में ज्यादा फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर अब हेनरी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।